Welcome to another episode of Khan's Kitchen. Today I made make egg curry. तो एग आलू करी। तो जैसा कि आपने मेरे और भी देखा है, मैं आजकल रोज़मर्रा के खाने की सीरीज़ में गई। रोज़मर्रा के खाना भी मैं बनाना सिखाऊँ आप लोगों को, जो हमारे घरों में अक्सर बनता है। तो ये आलू अंडे का सालन भी जो है काफ़ी अक्सर 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 बनता है। कभी कभार कुछ ना हो, बीफ मटन से भी दिल भर गया, तो फिर ये आप ये बना सकते हैं। घर में और कुछ ना मिले तो आलू अंडों के साथ ये बना सकते हैं। तो ये आलू मैंने 4 से 5 अदद आलू लिए थे, इनको क्यूब्स में काट लिया था, ऐसे ऐसे क्यूब्स में काट लिया था। और ये 3 ऑनियन स्लाइसिस हैं, 3 स्मॉल ऑनियन स्लाइसिस। इसके अलावा जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून तक। और अंडे मैं 6 अदद यूज़ करूँगी, अंडे 6 अदद। और ये 1 टेबल स्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर है, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट है। और ये 1.5 टेबल स्पून मैं ले रही हूँ आज रेड पेपर पाउडर, 1.5 टीस्पून। और 1 टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर है, तो मैं 1 टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर आज यूज़ करूँगी। और इसके अलावा मैं अंडे भी डालूँगी इसमें, और 3 to 4 टमाटोस भी हैं। तो मैं बाद में आपको डालते हुए दिखा दूंगी, क्योंकि मैंने ऑनियन अभी फ्राई करनी है, तो ये टमाटर जो है मैं उसके साथ ही डाल दूंगी। 3 अदर टमाटोस जो है मैं करी में डालूंगी। तो अभी सबसे पहले फिर मैं आपको ऑनियन जो है कुक टिल गोल्डन, ऑनियन को जो है हल्का सा वो फ्राई करना है जब तक ब्राउन प्याज ना हो जाए। ब्राउन प्याज अच्छी तरह से करके इसमें, और जिंजर गार्लिक पेस्ट फिर इसमें डालूंगी। तो आगे का प्रोसीजर तो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो लेट्स गेट। मैं अभी 3 और 6 अदद वैसे अंडे हैं, तो इनको मैं आखिर में बॉईल करके फिर मैं अलग से इसको शामिल करके, और फिर हरी मिर्ची और हरे धनी के साथ गार्निश करके सर्व करेंगे। तो ये, और आलू मैंने आपको बताया था कि 4 से 5 अदद आलू, और इनको क्यूब्स में काट लिया था ऐसे करके। और फिर सबसे पहले मैं कड़ी बनाऊंगी, कड़ी, और उसमें टमाटर वगैरह हर चीज़ में जिस तरह आप हमारे अक्सर heated the oil in a pan, add 3 tablespoon of olive oil, and then add onion and cook till golden. Fry the onion and cook till golden. तो ये ऑलिव ऑयल मैं 3 to 4 टेबल स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। ये बोर्जिस का ऑयल है, बोर्जिस का ऑयल मैं डालती हूँ। और हल्की सी ये गर्म हो जाए तो फिर मैं अनियन जो है ऑनियन डाल देती हूँ। ये 3 to 4 स्मॉल ऑनियन स्लाइसिस हैं, तो ये मैं अब डालने लगी हूँ। तो फ्राई करके मैं फिर इसको देगची में से निकाल लूँगी। फ्राई जब ये ऑनियन जो फ्राई होगी तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। ये ऑनियन जो है फ्राई हो रही है, इतनी देर में ये फ्राई होती है तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। तो फ्राई होती है तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको। अभी ये हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई है, ये टाइम है बस। इसको अब आप देगची से निकाल लें, और फिर मैं फिर मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट इसी ऑयल में डालूंगी। अभी ये ऑयल ये मैं यहाँ देगची से निकाल के अलग रख लेती हूँ। तो फिर आप इस वक्त जो है इसको प्याज को आप ग्राइंडर में पीस लें, दही के साथ या टमाटरों के साथ या दोनों के साथ आप भी पीस सकते हैं। तो मैं अब जो है इस टाइम अब ये निकाल के, और फिर मैं आपको इसमें ये बना के फिर मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें डालूंगी। तो मैं अभी बस प्याज को निकालने लगी हूँ, और फिर इसको ग्राइंड करूँगी, और फिर मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट का मसाला मैं बना के दिखाती हूँ। हाँ, ये देखिए मैंने ये ऑनियन और जो ऑनियन और टमाटो शामिल कर लिए। तो मैं अभी इसको ग्राइंड करने लगी हूँ, और ग्राइंड हो जाएगा तो फिर मैं इसको सालन में करी में शामिल कर दूंगी, और ये बाकी के इंग्रेडिएंट्स अभी डालने हैं। टिल गार्लिक स्मेल्स रिमूव, हीटेड द ऑयल।
add 2 to 3 tablespoons of oil. And cook till garlic smells remove. ये अब इसमें ऑयल डालते हैं. ऑयल गरम कर लिया तो मैंने अब इसमें ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है. 1 टेबल स्पून ऐड जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड कुक टिल गार्लिक स्मेल्स रिमूव एंड देन ऑल स्पाइसेस. स्पाइसेस में सॉल्ट, रेड पेपर पाउडर और हल्दी पाउडर ही है, वो मैं डालूंगी. और फिर मैंने ये पेस्ट का बना लिया था. ये पेस्ट मैंने ग्राइंड कर लिया है ये ऑनियन के साथ, ऑनियन टमाटो पेस्ट. और मैं अब इसमें जब मसाला तैयार करूंगी तो फिर मैं इसमें ये डालूंगी. ये अब मैं मसाले शामिल करने लगी तो पानी ऐड कर लेती हूँ ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं. ये 1 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने ऐड किया तो एंड कुक टिल गार्लिक स्मेल्स रिमूव. और अब मैं सारे मसाले डालती हूँ. Add salt, 1 teaspoon of salt and 1.5 tablespoon of red pepper powder. And turmeric powder, haldi powder, add 1/4 teaspoon of haldi powder and 1 tablespoon of धनिया पाउडर. और फिर मैं अभी ये भून जाए तो फिर मैं इसमें वो डाल दूंगी. ये हम मिक्स कर लें इसको ताकि मसाला जो है जले नहीं. तो थोड़ा सा मसाले को भूनना है. थोड़ा सा मसाले को भून लें और फिर मैं अब ये इसमें जो ऑनियन पेस्ट जो मैंने ग्राइंड किया था वो मैं डालने लगी. ऑनियन और टमाटो पेस्ट. और टमाटर जो थे वो ऑनियन 3 स्मॉल ऑनियन थी स्लाइसिस, उसको मैंने ब्राउन कर लिया. और फिर मैंने ग्राइंड कर लिया ऑनियन एंड टमाटो पेस्ट, उसको ग्राइंड कर लिया. तो अब मैं ये सारा जो है शामिल करूँगी इसमें. ये देखें, ये मैं अब शामिल कर रही हूँ इसमें पानी डाल के. ये ऑनियन और टमाटो 3 टमाटो थे. और फिर इसको भूनना है, सालन को भूनना है, भूनने रख देना है. और इसको एंड मिक्स ऐड ऑनियन एंड टमाटो पेस्ट एंड देन मिक्स. ये देखिए ये शामिल कर लिया अब मैंने. अब इसको जो है अब इसको भूनना है, सारे मसाले को भूनना है. शामिल कर लेना है इसको. ये भुनेगा, मसाला भुनेगा तो फिर मैं इसमें ये डाल देती हूँ. फिर मैं इसमें आलू शामिल कर दूंगी और अंडों को बॉईल करने रख देती हूँ. मैं ये दूसरे चूल्हे पे मैंने अंडों को बॉईल करने रखा हुआ है. ये देखें अभी ये भूनता है तो फिर मैं इसमें मैं अब बाकी बताती हूँ. फिर मैं भूनता है तो फिर मैं अभी इसमें ये देखें ये भुन रहा है तो मैं अब इसमें आलू शामिल कर दूंगी. तो ऑनियन पेस्ट भी शामिल कर लिया था और सॉल्ट, रेड पेपर पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर भी ऐड कर लिया था. और ये इसको अब ये भुन रहा है तो इस पॉइंट पे कवर द लिड एंड कुक फॉर 2 to 3 मिनट्स, मोर 2 to 3 मिनट्स, जब तक भुनता है ये.
हो गया। आलूओं के साथ ही मैं इसको भून के रख देती हूँ। आलू शामिल कर लेती हूँ मैं इसमें। ये देखिए, ये 4 to 5 पोटैटो थे, इनको क्यूब्स में काट लिया और अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। और cover the lid and cook for more 2 to 3 minutes. Cover the lid and cook for more 2 to 3 minutes. जब तक दम होता है और आलू गलते हैं तो फिर मैं इसमें अब ये मैंने जो है बॉयल पानी करने के लिए रख दिया है। तो अभी मैं अंडे डालूंगी। 6 एग्स हैं इसमें, तो वो फिर मैं बाद में शामिल करूंगी। अभी ये आलू गल जाएं तो फिर मैं बाद में शामिल करती हूँ, तो फिर आपको दिखाती हूँ। अभी तो ये मैं इसमें ढकना ढक के इसको पकने दूंगी। मज़ीद इसको 2-3 मिनट तक इसको या 5 मिनट तक पका। ये मैंने डिश आउट कर लिया है आलू अंडे का सालन, एग पोटैटो करी। तो इसको गार्निश करें कोरिएंडर लीव्स और ग्रीन चिलीज़ के साथ। और ये कुछ मैंने इस तरह भी साबुत भी आप इस तरह कर लें, फिर बाद में शामिल कर दें। और अभी मैंने ये 2-3 अंडे इसमें शामिल किए हैं, 2-3 ये इस तरह रहने दिए। और ये सही, आज मैंने रोज़मर्रा का खाना एपिसोड 5 बनाई थी। और ये इस तरह मैं आगे भी रोज़मर्रा के खाने जो पाकिस्तानी घरों में और हमारे घरों में अक्सर रोज़मर्रा के खाने जो बनाए जाते हैं वो मैं शेयर करूँगी आपसे इसकी रेसिपीज़। आज मैंने आलू अंडे का सालन बनाया था, एग पोटैटो करी। शेयर माई रेसिपीज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। उससे अपडेट्स हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंच जाती हैं। और मस्ट फॉलो द इंस्टाग्राम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।